नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही साथ ओमिक्रॉन की रफ्तार भी काफी तेज हो गई है। ये वो कोरोना वायरस है जो भेदभाव नहीं करता, मगर जब हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी बड़ी हस्तियां इसकी चपेट में आने लगती हैं तो ये साफ हो जाता है कि कोरोना के संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। कोलकाता में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। सौरव गांगुली को कोरोना हुआ, वो पॉजिटिव पाए गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कोरोना का संक्रमण रफ्तार पकड़ चुका है और बिना भेदभाव ये वायरस आम और खास दोनों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना वायरस ने अब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को अपना शिकार बना लिया है। सोमवार रात सौरव गांगुली की RT-PCR रिपोर्ट आई और उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। एहतियातन रात को ही उन्हें वुडलैंड नर्सिंग हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर लगातार उन पर नजर रख रहे हैं। गांगुली ने वैक्सीन की दोनों डोज ले रखी है। हालांकि बीसीसीआई के कामकाज और दूसरी व्यस्तता को लेकर वो लगातार यात्रा कर रहे थे। मुमकिन है कि इसी दौरान वो वायरस के संपर्क में आए हों। चूंकि देश में इस वक्त कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है, लिहाजा गांगुली का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है ताकि ये पता चल सके कि कहीं वो ओमिक्रॉन से संक्रमित तो नहीं है। 27 दिसंबर को बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का RT-PCR रिपोर्ट निकला, जहां पे वो कोविड पॉजिटिव निकले और फिलहाल ये इस प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी भर्ती हुए हैं। जो जाना जा रहा है डॉक्टरों की तरफ से कि अभी उनका कंडीशन स्टेबल है, लेकिन एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर उनको यहाँ पे एडमिट किया गया है और उनके सैंपल्स अभी जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पे रूल आउट किया जाएगा कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के शिकार हुए कि नहीं। वहीं उनके संक्रमित होने से कई बड़ी बड़ी हस्तियों के भी होश उड़ गए हैं। दरअसल 24 दिसंबर को सौरव गांगुली कोलकाता में बांग्ला सुपरस्टार और टीएमसी सांसद देव की नई फिल्म टॉनिक के प्रीमियर में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में वो नुसरत जहां, यश दास गुप्ता, बाबुल सुप्रियो और टीएमसी विधायक मदन मित्रा जैसी हस्तियों के साथ नजर आए थे। जो जाना जा रहा है कि 24 दिसंबर को वो एक मूवी प्रीमियर पर मौजूद थे और वहां पे टॉलीवुड की कई हस्तियां थे और टीएमसी नेताएं भी थे उस मूवी प्रीमियर पर और फिलहाल अभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी है। गांगुली इस साल 2 बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। हार्ट की समस्या को लेकर उनकी इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी की गई थी, लिहाजा उनकी सेहत पर खास नजर रखी जा रही है। साल की शुरुआत में उनके भाई स्नेहाशीष कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अब खुद गांगुली इसकी चपेट में हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से राज्यसभा में टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने भी ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। डेरेक ने ट्वीट किया, मैं कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया हूँ। हल्के लक्षण हैं, घर पर ही आइसोलेशन में हूँ। मैं बेहद सतर्क था, इसके बावजूद भी संक्रमित हो गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार कितनी तेज है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 439 नए मामलों के साथ पश्चिम बंगाल देश का चौथा राज्य है, जहां बीते 24 घंटे में नए केस सबसे ज्यादा आए हैं। इसके बावजूद ममता सरकार ने नाइट कर्फ्यू को इस हफ्ते टाल दिया है, लिहाजा नए साल से पहले जश्न मनाने वालों की भीड़ जुट रही है और सरकार की ढिलाई पर सियासत भी तेज हो गई है। कोलकाता में प्रेमा राजाराम के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के साथ साथ उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में हड़कंप मचा रहा है, डरा रहा है। कुछ जाने माने चेहरे कोरोना और ओमिक्रॉन का शिकार हो चुके हैं। हाल ही में अखिलेश यादव की पत्नी और उनकी बेटी, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। अखिलेश की बेटी पॉजिटिव पाई गई थी। मुंबई में एक पार्टी के बाद करीना कपूर, अमृता अरोड़ा, सीमा खान, संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर को भी नए वेरिएंट से पीड़ित पाया गया था। नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के लक्षण फिलहाल बिल्कुल गंभीर नहीं हैं, मगर इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। ये बेहद तेजी से फैलता है और जिसे ओमिक्रॉन हो गया उसके संपर्क में कोई भी आए उसे हो ही जाता है।
तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डराता है। इसीलिए हमें ओमिक्रॉन से बचना बहुत ज़रूरी है। इस बीच कोरोना की तेज़ी से बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट दिल्ली में जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान कर दिया। येलो अलर्ट जारी होते ही दिल्ली में अब सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स समेत कई चीजें बंद हो गई हैं। रेस्टोरेंट, मेट्रो में भीड़भाड़ कम करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बाजारों में भीड़ कम की जा रही है और रात्रि कर्फ्यू तो दिल्ली में चल ही रहा है। देश में कोरोना के साथ साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार तेज हुई तो टीकाकरण और रैंडम जांच में भी तेजी आ गई है। वहीं दिल्ली के बाजारों में भीड़भाड़ के बीच पॉजिटिविटी दर बढ़ी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ पाबंदियों को लागू करने का ऐलान कर दिया। तो वहीं लापरवाही बरतने वालों को नसीहत भी दी। लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि बुखार भी हो, आपको कोरोना हो किसी भी तरह का, तो हम नहीं चाहते कि कोरोना फैले। इसीलिए बार बार अपील कर रहे हैं, आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भाई मार्केट में जाओ, घर से बाहर जाओ, दफ्तर जाओ, कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें। हमें जिम्मेदार बनना है लेकिन डरना नहीं है। थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड़ है, मॉल के अंदर इतनी भीड़ है, तस्वीरें आती हैं, वीडियो आते हैं और इतनी भीड़ में किसी ने मास्क नहीं पहन रखा। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा? जो हम जितनी सख्तियां कर रहे हैं वो भी इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके घर में कोरोना आए। दिल्ली में बीते दिनों से कोरोना की पॉजिटिविटी दर 0.5% से ज्यादा चल रही है। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत लेवल आई यानी येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके तहत कई चीजों पर पाबंदी लगेगी। हम नहीं चाहते कि हालांकि राहत की बात यह है कि केजरीवाल के मुताबिक ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वालों को अस्पताल, ऑक्सीजन या आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ रही है। ना तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है दिल्ली के अंदर, ना ही वेंटिलेटर्स की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, ना ही आईसीयू के अंदर ज्यादा लोगों को जाने की जरूरत पड़ रही है। तो इससे ये जाहिर है कि जो लोग इससे नए ओमिक्रॉन से प्रभावित हो रहे हैं वो लोग अपने आप ही घर के अंदर ही ठीक होते जा रहे हैं। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदार बनने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि ये ग्रैप क्या है जिसके तहत दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जब पॉजिटिविटी दर लगातार 2 दिनों तक 0.5 से ज्यादा हो, 7 दिनों में केस 1500 से ज्यादा हो और 500 से ज्यादा बेड की जरूरत पड़े। गौर करें तो येलो अलर्ट के बाद कई चीजों में या तो कटौती होगी या फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। वहीं कई चीजें जारी रहेंगी। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा और इवन नियम के तहत सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। वहीं बार भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक। येलो अलर्ट जारी होते ही दिल्ली में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स बंद हो जाएंगे। वहीं बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम भी बंद कर दिए जाएंगे। सैलून और ब्यूटी पार्लर खुले रहेंगे मगर स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी और खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी। ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में सिर्फ 2 यात्रियों को सफर करने की इजाजत होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद हो जाएंगे लेकिन पब्लिक पार्क खुले रहेंगे। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएंगे। अगर हालात काबू में नहीं आए तो पाबंदियां और सख्त हो सकती हैं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से प्रतिबंध लगा रहे हैं। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, ओमिक्रॉन का खतरा उससे ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल भी हल्के में से मत लीजिए, सावधान रहिए, डरिए, अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए